राकापति खोडसे वहीं तारागण समुदाय। सकल गिरिनि धवलाय बिनु रवि राति न जाय। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा मिटहि न जीवन केर कलेशा। हरि सेवक ही न व्यापय विद्या प्रभु प्रेरित व्यापयते ही विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती। प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताते नास न होई दास कर भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा बिह से सो सुन चरित विशेखा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री रामचंद्र जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। यह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक कर मरम न काहू जाना अनुजन मातु पिताहू। जानु पानि धाये मोहि धरना श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चलूं उर्गारी राम गहन कह भुजा पसारी। जिम जिम दूरी उड़ाऊं आकाशा तह भुज हरि देखूं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गयूं मैं चितयूं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सप्ताबरन भेद करी जहां लगे गति मोरी। गयऊं तहा प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊं बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मूंदेऊ नयन त्रसित जब भयऊं पुनि चितवत कौशलपुर गयऊं। मोहि बिलो की राम मुस्काही बिहिसत तुरत गयऊं मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया।
उदर माज सुनु अंडज राया, देख्यूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना यधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उडगन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अगणित लोकपाल यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि, सागर सरिसर विपिन अपारा। नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर। चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय। सो सब अद्भुत देख्यूं, बरनि कवनि विधि जाय। जो कभी देखा न था, न सुना था, और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु, रहूं बरस सत एक। यही विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, देव, दनुज गण नाना जाति। सकल जीव तहाँ नहीं भांति। महिषरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तहाँ नहीं आना। तथा नाना जात के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देख्यूं जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही न्यारी अवधपुरी, भिन्न ही सरजू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे।
दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखऊं बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरो प्रभु, राम न देख्यूं आन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर, भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह शमीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता रहा था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तह पुनि रही कछु काल गवायो। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रह कर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो, निर्भर प्रेम हरसि उठि धायो, देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म यानी अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखूं जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना, तह पुनि देखूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी, उभय घरी मह मैं सब देखा, भयं भ्रमित मन मोह विशेखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखी कृपाल विकल मोहि, बिहि से तब रघुबीर, बिहसत ही मुख बाहिर, आयो सुनुमति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोशन, करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समुझावऊं, मनु न लहै विश्राम।
श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार के मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देख चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा विसराई। धरनी पर्यों मुख यावन बाता, त्राहि त्राहि यारत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गया। और हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विवल देखकर अपनी माया की प्रभुता यानी प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयाल ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन्ह राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारि विचारी, मन मह होई हरस अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर कर के मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत वछलता प्रभु कै देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेखी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्ह्यो बहु विधि विनय बहोरी। प्रभु की वत्सलता को, प्रभु की भक्त वत्सलता को देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुन सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काग भुसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि अपर तिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। हे काग भुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां और दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। आजु देव सब संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग्यों, मन अनुमान करन तब लाग्यों। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देनी न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है,
पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपा अरुनेहु। मन भावत बर मांगऊ स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। हे भक्तों के प्रिय, हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस मैं सहज सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले बचन बोले। हे काक, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। शेष अगले भाग में। एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।